सरिता माता जी। हाँ हाँ हाँ, बर्तन धो रहे थे हाथ में। हरे कृष्ण। हाँ, काय बोलू? यो न हस्ति सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की परित्याग कर देता है। या माता जी शायद आपका आवाज कट जा रहा है माता जी। तो हरे भगवान कृष्ण। यहाँ पर, ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो देखिए भगवान यहाँ पर जो प्रकरण हम लोग पढ़ रहे हैं आज, वो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो कोई बता सकता है कल किन किन गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था? यदि कोई जल्दी से याद दिला सके मुझे। प्रभु जी, एक तो दक्षता था। दक्ष, ठीक है, और? उदासीनता प्रभु। उदासीनता। चिंता रहित होना चाहिए। चिंता रहित उसमें 4-5 पॉइंट्स थे माता जी, उसमें चिंता रहित नहीं था। उदासीनता, दक्ष, फिर और? प्रभु परित्यागी। परित्यागी, और 3, और क्या है? प्रभु जी, एक शुद्धता था। शुचि, हाँ, शुद्ध, शुद्धता, पवित्रता। और कोई है इच्छा पास में? रहित। एक सेकंड उदासीनता। मुझे, एक सेकंड, मुझे तो लिस्ट में 24 लोग दिख रहे हैं, बोले एक आध लोग ही रहे हैं। और सब लोग क्या कर रहे हैं? उदासीनता प्रभु जी, सब प्रयत्नशीलता प्रभु जी, एक प्रयत्नशीलता भी है। प्रयत्नशीलता जी। उदासीनता प्रभु जी। हो गया माता जी, उदासीनता हो गया। इच्छा हम रहित। इच्छा ऐसे रहित, अभी नहीं। आकांक्षा, आकांक्षा, इच्छा रहित, ठीक है। हाँ। तो कल जो जिन गुणों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान के अनुसार भक्त में कौन कौन से गुण होते हैं जिसके कारण एक इंसान भक्त के मान्य हो जाता है, भगवान के अनुसार वो भक्त बन जाता है, हमारे और आपके अनुसार नहीं, ठीक है। थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, ओम तत्सत प्रभु, ठीक है। तो कल हम लोगों ने कुछ विषय देखे थे जिसमें अनपेक्ष एक था, फिर है शुचि, फिर है दक्ष, फिर है उदासीनता, एक है गत्वथ, जो मतलब पूरे सारे कलमोशों से मुक्त हो जाता है, और अंत में है सर्वारंभ त्यागी, की जरूरत से ज्यादा प्रयास करता है। हाँ, प्रयास, प्रत्याश्च, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में भगवान आज कहते हैं कि मेरे भक्त के अंदर और भी कुछ गुण होते हैं। वो क्या होते हैं? तो भगवान कहते हैं यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभाशुभम परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है और ना शोक करता है। तो देखिए, ये जो हर्षित होना और शोक करना, यदि आप देखेंगे तो एक ही आवरण के चित पट है, मतलब जैसे एक ही कॉइन के हेड एंड टेल होता है, चित और पट होता है, उसी तरह हर्ष और शोक एक ही दृष्टांत के दो अलग अलग पायदान है। कि एक ही कार्य आप करते हैं, उसी कार्य को करने से कभी आपको हर्ष होता है, कभी आपको शोक होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अभी गर्मी का मौसम है, तो आम बाजार में मिलते हैं। तो कभी आप आम खाते हैं तो आपको बहुत हर्ष होता है, बहुत अच्छा लगता है। और कभी आप आम उसी हर्ष के कारण जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो पेट खराब हो जाता है, फिर आपको शोक होने लगता है, फिर दुख होने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है उसको ना तो कभी हर्ष होता है, ना तो कभी शोक होता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि ये हर्ष और शोक, ये माया जगत के द्वंद हैं, असलियत में कुछ भी नहीं है। यदि हम हर्षित होंगे तो हमें शोकित भी होना पड़ेगा। क्योंकि यदि हमने हंसना जान लिया है कि हर चीज में हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन जो है, ज्यो कि हम लोग बोलते हैं संसार दावानल, यहाँ पर
दुखालयम अशाश्वतम, दुख हर कोने से कहीं ना किसी कोने से हमारे जीवन में चला आता है। तो सुख की प्राप्ति करने के लिए जो जो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि दुख की भी प्राप्ति हो जाती है, तो शोक भी प्राप्त हो जाता है। तो यदि हमारा मन हमेशा हंसने में लगा हुआ है, लेकिन जब ऐसे समस्या, ऐसे समय हमारे जीवन में आती है जहां पर हम हंस नहीं पाते, तो उसके कारण हमें शोक भी होता है। तो अब देखिए, इसी चीज को दूसरे अध्याय में भी कहा गया है कि इन जीव को कैसे होना चाहिए, जीव को कैसे होना चाहिए। तो भगवान वहां कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वम नैवम पाप मवापस्यसि। जो इंसान सुख दुख लाभ हानि इन विकारों से उठकर अपना कर्तव्य करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों के कर्तव्य करने में यदि कोई त्रुटि भी हो जाए, नैवम पाप मवापस्यसि, तो उनको कभी कोई पाप भी नहीं लगता। तो इसीलिए इन चीजों को भक्त बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि उसको भगवान के नाम में, भगवान के अस्तित्व में वो स्वाद, वो रस प्राप्त होने लगा है, जो आम लोगों को, मेरे जैसे लोगों को नहीं होता है। कि हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए, नंबर काउंट डाउन करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अंततः जो श्रेष्ठ पद था, वो जो रस था, उस रस से हम च्युत हो जाते हैं, क्योंकि हम बस एक चक्र में चलने लगे हैं, लोगों को देखकर अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कर रहे हैं, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं वो जो एक टचिंग पॉइंट है, वो पॉइंट से हम मिस हो जाते हैं। इसीलिए ये सारे गुण जो हैं, भगवान जो कह रहे हैं कि भक्त के अंदर निवास करती हैं, वो हमारे अंदर निवास नहीं करती हैं, है ना। कभी मान लीजिए हमें किसी फेस्टिवल संडे प्रोग्राम के बाद कभी हम लोग प्रसाद पाने बैठे, तो किसी ने, मेरे बगल वाले, मेरे प्लेट में भी गुलाब जामुन है एक, और मेरे बगल वाले के प्लेट में भी गुलाब जामुन है, लेकिन किसी भक्त को किसी ने गुलाब जामुन दे दिया, जिसको पता नहीं था कि ये जिसको मैं गुलाब जामुन दे रहा है इसको हाई डायबिटीज है, ये नहीं खाएगा। अब दे तो दिया, अब ये इंसान क्या बोलेगा, अरे ठीक है झूठे प्लेट में इसने दे दिया, अब क्या करेंगे। तो ये क्या करता है कि अपना अपना रसगुल्ला अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन पत्नी की बगल में बैठी हुई जो और एक भक्त है, उसका उसको लगने लगा, अरे यार देखो क्या किस्मत है, इसको दो रसगुल्ला मिल गया, हमको तो एक ही मिला। शोक, क्योंकि रसगुल्ला मिलने के समय हर्ष भी हुआ था, तो इसके बाद इसीलिए हमें शोक भी होता है। लेकिन जो भक्त का चरित्र है, वो उदासीन, जो हम लोगों ने कल पढ़ा, ठीक है जो हुआ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि वो जानता है ये सब माइक है, ये सब टेम्पररी है, क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगा। इसीलिए संतों ने कहा है कि ये जो हर्ष और शोक है, ये राग और द्वेष के ही परिणाम है। कैसे? देखिए, राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। यदि हमारे साथ किसी की आसक्ति होगी, तो उसके साथ यदि कुछ अच्छा होगा तो हमें हर्ष भी होगा, और उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो हमें शोक भी होगा। और यही चीज द्वेष में भी है। मान लीजिए किसी के साथ हमारा द्वेष है, हमें कोई किसी का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु जी इसको देखते हैं तो हमारे दिल में जहर सांप लौटता है, इसको इतना देख के हमको इतना गुस्सा होता है। द्वेष मतलब उसके जीवन में कुछ हो ना हो, लेकिन द्वेष के कारण हम अवश्य जल रहे हैं और कुछ नहीं। तो जिसके साथ हमारा द्वेष का रिश्ता है, जिसको जिसको हम नफरत करते हैं, उसके जीवन में यदि कुछ अच्छा हो जाए, तो देखिए हमारे जीवन में शोक उत्पन्न हो जाता है कि अरे यार क्या देखो, ये तो इतना गंदा आदमी है कि मत पूछो, तब भी देखो यार 4 तल्ला का बेड 5 तल्ला ठोके जा रहा है, और हम यहाँ तो फर्स्ट फ्लोर में अटके हुए हैं। और वहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो देखिए हमारे अंदर हर्ष पैदा हो जाता है, यार बढ़िया किया, बढ़िया किया, इसके अंदर ऐसा ही होना चाहिए, इसके अंदर। यही चरित्र भक्तों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो है, वो सबको अपना ही मानता है।
सिय राम मैं जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। क्योंकि वो सबको सीता राम का ही अंश मानता है, उसके अलावा उसमें उसको और किसी में कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए बोला गया समदर्शिनः पंडितः, कि जो पंडित होता है वो समदर्शी होता है। उसको किसी में भेद भाव, इसको कुछ दे दिया, उसको उसको एक कलछुन ज्यादा खीर दे दिया, इसको आधा चम्मच दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, उनके अंदर ये सब है ही नहीं। बस वो यही जानता है कि जो भी मेरे सामने दिख रहा है वो सब भगवान का ही प्रकाश है, भगवान की ही शक्ति है, और मुझे भगवान की ही सेवा करनी है। इसीलिए वो ना तो कभी हर्ष होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना तो कभी सोच विचार ही करता है। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि नानु शोचंती पंडिता, गतासु न गताशूचम नानु शोचंती पंडिता, कि जो हो गया, जो चला गया, जो होने वाला है, उसके बारे में पंडित लोग कभी विचार विमर्श इतना ज्यादा नहीं करते। क्योंकि वो जानते हैं जो हुआ, जो हो रहा है, जो आगे होगा, वो सब भगवान की मर्जी से ही होगा। और इसलिए आप देखेंगे भक्ति के नियमों का पालन बहुत लोग करते हैं, लेकिन ये जो गुण है, ये गुण सबके अंदर नहीं होते। इसीलिए भक्तों ने, आचार्यों ने कहा है कि आप देखिएगा जो भक्ति के नियमों को पालन करते हैं उनमें आप तीन कैटेगरी बना सकते हैं। एक इंसान जो अंधविश्वासी है, जिसको कुछ अता पता नहीं है, बस अपनी मर्जी से मन मर्जी, सब भगवान एक ही है। जब भगवान भगवान कण कण में निवास करते हैं तो फिर हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, है ना। हम, मेरा मन जब करता है हम भगवान से बात कर लेते हैं, भगवान हमसे भी बोल देते हैं, हमसे भी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अपने गुरु के नाम पर भगवान को ठगने का प्रयास करते हैं, ये कहकर कि मतलब समाज को तो ठग ही रहे हैं, वो सोचते हैं कि भगवान को भी हम ठग लेंगे। कि गुरु जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने कहा कि आश्रम बनाओ, तुम एक अलग से बनाकर आराम से रहो, फिर उसमें पूजा पाठ प्रचार करो। लेकिन वहां पर गुरु जी ये नहीं कहते कि भाई तुम्हें शिला प्रभुपाद का भी सेवा करना है। तो वो क्या करता है, उसको गुरु बनने का इतना लालच है, इतना आकर्षण है, कि वो सब छोड़ छाड़ कर गुरु जी के नाम पर ठप्पा मारकर अपने अलग हो जाता है, ये सोचकर कि अब हमारा बारी आ गया है गुरु बनने का। इसीलिए जब हम जरूरत से ज्यादा अतिक्रमण करने लगते हैं तो योगी जी का बुलडोजर बुलडोजर भी हमारे जीवन में चल जाता है, उसी तरह कृष्ण का डंडा भी हमारे जीवन में चल जाता है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त है वो अंधविश्वासी नहीं होता, वो वही करता है जो भगवान के द्वारा बताए गए नियमों को, भगवान के द्वारा दिए गए शब्दों को शास्त्रों के माध्यम से उसका अनुसरण करता है। और एक कैटेगरी है जो श्रद्धावान है, कि ठीक है जागरण कर लेते हैं, जन्माष्टमी कर लेते हैं, रामनवमी भी कर लेते हैं, सब नीति नियमों का पालन कर लेते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये लोग निरपेक्ष नहीं है, अपेक्ष है। ये लोग सिर्फ कांक्षी हैं, मतलब अपने काम को बनाने में लगे हुए रहते हैं। जन्माष्टमी आए तो प्रभु जी देखिए, ठाकुर जी ऐसा कुछ कर दीजिए व्यवस्था हमारे लिए, राधाष्टमी आया तो ऐसा और कुछ व्यवस्था कर दीजिए। मतलब पूरा अपना मेन्यू लिस्ट तैयार रखते हैं पूरे साल भर के लिए, कि जब भगवान के सामने जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना निवेदन जरूर देंगे। ये श्रद्धा वाले कैटेगरी वाले लोग हैं। और एक कैटेगरी है जो भक्त हैं, जिनको सिर्फ भगवान की ही सेवा करनी है और उनसे सेवा लेनी नहीं है, इसीलिए बहुत उच्च पद है। इसलिए आप लोगों ने ये कथा सुनी होगी कि जब गोवर्धन में रघुनाथ दास गोस्वामी जब तपस्या करते थे तो वो तो क्या बोलते हैं, फोकटिया बाबा बाबा जैसे थे, अपने लिए कुटिया भी नहीं बनाते थे। तो वो पूरे कड़ी धूप में, मतलब धूप के बीच में मैदान में बैठकर जप करते थे। तो इतना दया राधा रानी को आता था कि राधा रानी खुद अपना चुनरी लेकर आकर उनको ठग देती थी कि भाई धूप नहीं लगे, मेरा बच्चा है, मेरा भक्त है। तो जब इसको सनातन गोस्वामी देखते थे तो उनको फटकारते थे कि भाई तुम सेवा करने आए हो कि करवाने आए हो तुम। तो ये भक्त होता है कि उसे भगवान से सेवा करवाना नहीं है, उसको सिर्फ निरंतर
भगवान के लिए ही सेवा करना है। यही भक्त की सबसे बड़ी विशेषता है। इसलिए आप देखेंगे भौतिक दृष्टिकोण से एक कर्मी और एक भक्त, वो सब कुछ एक ही जैसा करते हैं। कर्मी भी अपने लिए घर बनाता है, भक्त भी अपने लिए नहीं भगवान के लिए मंदिर बनाता है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम तो दोनों में चाहिए, झंझट तो दोनों में है। लेकिन एक खुद अपने भोग के लिए करता है, तो दूसरा भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। इसीलिए भौतिक दृष्टिकोण से दोनों ही कर्म एक जैसे होने के बाद भी उसका जो गंतव्य है वो अलग अलग होता है। इसलिए प्रभुपाद, आपने देखा होगा, बहुत बार सुना होगा प्रभुपाद के लेक्चर में, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर और डाकू एक ही काम करता है, छुरा भोगने वाला, लेकिन दोनों का गंतव्य अलग अलग है। दोनों, एक इलाज करने के लिए चाकू भोगता है तो दूसरा मारने के लिए चाकू भोगता है। इसीलिए दोनों की जो मानसिकता है ये अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग गंतव्य प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान और एक चीज कहते हैं, कांक्षति। तो ये पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि हमें भक्त जो है वो कभी भी आशा नहीं करता किसी से। इसमें माधवेंद्र पुरी का चरित्र मैं कभी पढ़ रहा था अभी कुछ दिनों पहले, उनके चरित्र को देखिए। वो एकदम आकाशवृत्ति में रहने वाला इंसान, कभी किसी से कुछ नहीं मांगे। मतलब भूख लगे तो भी नहीं, भूख लगे तो पानी पी के सो जाए, नहीं मिला तो ठीक, मिला तो ठीक, और नहीं मिला तो और बढ़िया। इस वृत्ति से वो पूरे जीवन भर उन्होंने जिया। और इसीलिए ऐसे भक्तों के लिए भगवान भी भगवान के पद को छोड़कर चोर के पद को नियुक्त हो गए। भगवान भी, भगवान ने चोर के पद को भी अपनाया। इसलिए भगवान खीर चोरा गोपीनाथ भी कहलाए कि अपने लिए, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यदि वो पूरा पाठ आप पढ़ेंगे, इतना मार्मिक है, इतना मतलब गंभीर है, तो आकि आपको सोचने पे विवश कर देगा कि ऐसे भक्त कैसे हो सकते हैं। मतलब हम लोगों के अंदर कब ऐसी भावना जागृत होगी, कुछ पता नहीं। और उसके बाद माधवेंद्र पुरी रोते हैं कि अरे मेरे लिए भगवान ने चुराया, मेरे लिए ऐसा कर दिया, हाय हाय ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा करके रोते हैं। और उस खीर के पात्र को भी तोड़ देते हैं, तोड़ के चूरा बनाकर अपने पोटली में बांध लेते हैं और हर रोज एक एक दाना खाते हैं कि भगवान ने मेरे लिए चुराया इस पात्र को। तो ये होते हैं लक्षण भक्त के, कि भक्त किसी पर निर्भर नहीं रहता। भक्त तो सदैव सिर्फ भगवान पर ही निर्भर रहता है। इसलिए मैं कह रहा था कल कि हम लोग अर्जुन नहीं, हम लोग दुर्योधन है, कि हम लोग भगवान को छोड़कर भगवान के जो आसपास की जो सेना है उस पर केंद्र हमारा केंद्र ज्यादा रहता है, कि कैसे अपना जुगाड़ हो जाए, हमारा फिटिंग कैसे हो जाए कि हमारा काम बनते बने। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारा सारा फिटिंग, सारा आगे पीछे ऊपर नीचे सब भगवान देख रहे हैं, कि भाई हमारा इशारा कहाँ है और हमारी निगाहें कहाँ है ना। इसीलिए हमें दुर्योधन की मानसिकता को ग्रहण नहीं करना है, हमें अर्जुन की मानसिकता को ग्रहण करना है। और अर्जुन की मानसिकता में सिर्फ भगवान ही थे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो हमारे जीवन। इसलिए भगवान कहते हैं कि आकांक्षी मतलब न कांक्षति, वो कभी भी आशा किसी से भी, इस पूरे माया जगत से कभी भी किसी प्रकार की भी आशा कभी नहीं करती। इसीलिए भागवत में एक वैश्या समझ गई कि भाई आशा करेंगे तो दुख ही मिलेगा, आशा ही परमम दुखम। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और बारंबार वही पुनः चरवित चरवना नाम, जो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बारंबार एक ही को चबाए जा रहे हैं, एक ही भोग पद्धति को चबाए जा रहे हैं। और इसीलिए बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होते ही जा रहा है। और दुखालयम, जीवन में दुख ही दुख है, क्योंकि एक ही चीज को बार बार चबा रहे हैं। एक ही भोग को, जो जिस भोग से दुख आ रहा है उस भोग को ही बारंबार हम चलाए जा रहे हैं, बारंबार चबाए जा रहे हैं, तो बारंबार दुख आया जा रहा है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त होता है वो ना कांक्षति, वो कभी किसी से आशा नहीं करता, उसका तो सिर्फ संबंध मुझसे रहता है और मुझसे ही उसका मेल मिलाप चलता है। और मतलब हमारे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई किसी का काम नहीं। इसीलिए फिर आगे चलकर भगवान कहते हैं कि भक्त कैसा होता है,
शुभा अशुभ परित्यागी। है ना, इसमें कभी कभी डाउट आ जाता है कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा हमारे अंदर बुद्धि आ गया तो अशुभ को तो हम त्याग सकते हैं, अशुभ कार्यों को तो त्याग सकते हैं, लेकिन शुभ कार्यों को क्यों त्यागे भाई? शुभ कार्यों को तो करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं शुभ कार्य भी हमारे पुनर्जन्म का ही कारण है। क्योंकि शुभ कार्य करेंगे तो क्या होगा? हमें सुकृति प्राप्त होगी, हमें पुण्य प्राप्त होगा। और फिर आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, कि फिर ब्रह्मलोक को भी जाएंगे। लेकिन ब्रह्मलोक को जाने के बाद क्या होगा? वहां फिर भगवान कह देंगे भाई वहां जाओगे तो जाओ, लेकिन फिर वहां से वापस आना है कब? क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो ना तो शुभ कार्यों के प्रति आकर्षित होता है, ना अशुभ कार्यों के प्रति द्वेष रखता है। वो जो आया जैसा आया ठाकुर जी के प्रति वो अपना कार्य कर लेता है। इसीलिए सेवा में कभी भी हमें अपना प्रेफरेंस नहीं दिखाना चाहिए कि अच्छा ठीक है वो सेवा हम करेंगे, है ना, ऑल्टर में सेवा करने से अच्छा लगता है ना। क्यों? वो तो कहने के लिए कि भगवान उससे के साथ आस्वादन होता है, लेकिन इसलिए होता है कि लोग भी देख रहे हैं कि भाई ऑल्टर में सेवा करता है, अरे ये तो एक पद हमसे आगे निकल गया। लगता है कि भाई पूरा समाज देख रहा है, भक्त समाज देख रहा है कि हम ऑल्टर में समाज सेवा करने लगे हैं, देखो हम थोड़ा हमारा इज्जत बढ़ गया है, हमारा पदवी बढ़ गया है। तो ऐसे करने से सिर्फ आसक्ति ही होगी, और जिसके कारण हमें दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, और फिर वही पैपै पैपै दिन जिंदगी भर चलेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है शुभा अशुभम परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। तो ऐसे जो भक्त हैं उसको मैं हमेशा अपना प्रिय भक्त मानता हूं। इसीलिए आप देखिएगा ये जितने भी मतलब फीलिंग्स हैं, चाहे ममता की हो, आसक्ति की हो, या फल इच्छा से हो, इन सब इच्छाओं को एक कर्मी के अंदर भी है। लेकिन ये सब इच्छाएं भक्त के अंदर जब होती हैं तो इनके इन फीलिंग्स को वो सिर्फ भगवान से संबंधित करता है। इसलिए मैंने कहा कि कोई एक भोगी जो है वो चारतला बना रहा है, तो यह एक भक्त जो है वो भगवान के लिए मंदिर भी बना रहा है। एक ही प्रोसेस है, स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इंटेंशन अलग है, जो कि सबसे बड़ा मेन है। और जब इंटेंशन अलग हो जाता है तो वही कर्म जो आप कर रहे हैं एक आम इंसान का कर्म कर्म बन के रह जाता है, और एक भक्त का कर्म कर्म से उठकर वो अकर्म बन जाता है। और जब वो अकर्म बन जाता है तो वो भगवान के लिए हो जाता है, और वो फिर समाज के लिए खुद के लिए नहीं रह जाता, और इसी से भगवान तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए भागवत में बहुत सुंदर बताया गया कि जो भक्त होता है वो अपना जीवन कैसे जीता है। वो भगवान कहते हैं कि कुर्वन्ना यत्र कर्माणि भगवत इच्छया अस्कृतः गृणन्ति गुण नामानि कृष्ण सयानुस्मरन्ति च। कि जो भक्त होता है वो सदैव सिर्फ भगवान के नामों के गुणगान करने में, भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करने में, और भगवान के लीलाओं का स्मरण में, कृष्ण सयानुस्मरन्ति च, बस सिर्फ भगवान के ही इर्द गिर्द उसकी मानसिकता फिरते रहती है। चाहे शरीर कहीं भी हो, शरीर का तो कोई लेखा जोखा नहीं, लेकिन उसकी जो मानसिकता होती है वो सिर्फ भगवान के ही द्वारा दिए गए बताए गए शब्दों में, विचारों में, उपदेशों में होती है। इसीलिए ये बताया गया कि कर्मणा यत कर्मणि, कि भगवान का भक्त जो है जैसे भगवान ने इच्छा किया है, भगवत इच्छया अस्कृतः, कि भगवान ने जैसा हमें बताया है, भक्त सदैव हमेशा भगवान के ही कहे गए पथ पर हमेशा दृढ़ होकर, दृढ़ता से नित्य होकर वो हमेशा चलते रहता है। बस अपना काम आप कीजिए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि अरे ऐसा नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं हुआ। भक्त सिर्फ अपना काम करता है, अपना साधना कीजिए। बात जैसे होता है ना कि आप जब ट्रेन में बैठ जाते हैं, आप थोड़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं बैठकर कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ा जब लंबा सफर हो जाता है, 24 घंटे 36 घंटा, तब होता है। लेकिन आप यदि उस सफर में बैठे रहेंगे
तो आज नहीं तो कल आप अपने गंतव्य को जरूर पहुंचेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका सफर का समय है 36 घंटे का, 24 घंटे का समय हो गया और 24 घंटे के बाद आप फ्रस्ट्रेट होके रेल से उतर जाएंगे, तो क्या आप अपने गंतव्य को पहुंच सकेंगे? नहीं पहुंच सकेंगे। और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि कहाँ उतरे हैं, कहाँ कनेक्शन है, कहाँ कनेक्टिंग ट्रेन है, कब आएगा कब नहीं आएगा, आपको कुछ पता नहीं। तो इसीलिए हमारा जो सबसे बड़ा, जो प्रथम और सबसे मेन काम जो है, वो है अपने साधन भजन में सुदृढ़ रूप से हमेशा अचलायमान भाव में, अविचलित मानसिकता से बस लगे रहना। इसीलिए भागवत कहती है कि तस्मात् सर्व आत्मनः राजन सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य अस्मत्त्रव्यो भगवन निर्णाना। बस भगवान के नामों को सुबह शाम दिन रात अपने जीवन को भगवान के नाम में जब तक नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में कलेश होगा। और ये सारे गुण जो है, हम कभी भी इन गुणों से ऊपर नहीं उठ सकेंगे। इसीलिए इस कलयुग का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है नाम धर्म। इस नाम को हमें सबसे ज्यादा बहुत कठोरता से इसको पकड़ना है कि किसी भी कीमत पर ये हमें हमसे ना छूटे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि देखिए, आप कभी भी कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो अपने घर पे, हम में से हर इंसान, 16 माला छोड़ दीजिए, हर इंसान 10 माला तो हमेशा कर सकता है, 100%। कुछ भक्त कहते हैं कि हमें समय लगता है, यदि आपको 10 मिनट भी लगता हो तो इसका मतलब है 10 माला करने में 1.5 घंटा लगेगा। तो 24 घंटा में भी यदि हमें 1.5 घंटा नहीं मिल रहा है, हमें रील बनाने के लिए मिलता है, हमें स्टेटस अपडेट करने के लिए मिलता है, हमें और बहुत सारे, वो क्या इंस्टाग्राम है और भी बहुत कुछ है आता है, इन सब चीजों के लिए हमारे पास समय है। और इन सब चीजों से निकलकर आप देखिएगा तो आप 2-4 घंटा दिन का तो इसी में खाली बस उंगली ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके ही हमारा जीवन निकल जा रहा है। तो यदि हम ये समझ जाएं कि हम समय निकाल सकते हैं, तो देखिएगा 100%, 100 का 200% हम सब कम से कम 10 माला तो दिन में कर ही सकते हैं, विदाउट एनी डाउट। इसीलिए भगवान कहते हैं कि व्यक्त करी भागवत कहे बार बार, कलि जुग धर्म नाम संकीर्तन सार। कि यदि सब कुछ आपने किया और इस कलयुग में जो इस समय का जो धर्म है वो है हरिनाम संकीर्तन, इस चीज को छोड़ दिया, इस जड़ी बूटी संजीवनी को यदि हमने सिर्फ औपचारिकता के लिए रखा अपने जीवन में, तो फिर जिस तरह ये हमें हमारे जीवन में काम करना चाहिए वो फिर काम नहीं करेगा। इसीलिए भक्त जो है हमेशा सदैव सिर्फ उसका एक ही काम है, बस भगवान में अपने मन को लगाए रखना। हो सकता है कि आप रसोई में हो, आपके हाथ ऑक्यूपाइड हो, लेकिन कान तो ऑक्यूपाइड नहीं है, मुंह तो ऑक्यूपाइड नहीं है। तो बस कानों से भगवान का श्रवण कीजिए, भगवान की लीलाओं का। अथाह कथाएं, इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं हैं कि मतलब दिन तो क्या, जीवन पार हो जाएगा फिर भी कथा खत्म नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कथा सुनने के लिए समय नहीं है, पर रील बनाने के लिए, दूसरों को उपदेश देने के लिए समय है। इसलिए थोड़ा नजर अपने ऊपर हमें रखना है और दूसरों को थोड़ा कम उपदेश देना है, ताकि हम जिस लक्ष्य की ओर इंगित किए हुए हैं वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग सत्र को विराम देंगे। यदि किसी प्रभु जी या माता जी कोई प्रश्न